बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की जनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी है। एक दिन में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में 0.5% इजाफा हो गया है। 82 रोज बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% से ऊपर चली गई है। 15 अक्टूबर को मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई थी। NCOC के मुताबिक 5 जनवरी को 46,585 टेस्ट किए गए, 1,085 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद कोरोना के बायस जान बहक हो गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। सिंध में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 200 है। 24 घंटे में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद में मजीद 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में मजीद 43 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। पंजाब में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 217 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 6 हो गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते फैलाव पर सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि केसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं, ताहम वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए जो पाबंदियां आयद की गई थी उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के इकदाम सख्त किए जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन से कोरोना केसेस का सैलाब आ गया है। अमेरिका में एक रोज में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड सामने आया है। आज 6,77,000 नए केसेस सामने आए हैं। 1,770 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए हैं। फ्रांस में भी पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में 1,94,000, स्पेन 1,37,000 और इटली में 1,89,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। अमेरिका में एक रोज में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड सामने आ गया है। आज 6,77,000 नए केसेस सामने आ गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते फैलाव पर सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि केसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, ताहम वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए जो पाबंदियां आयद की थी उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम सख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त तो कोई लॉकडाउन का इरादा नहीं है। नंबर्स को देख रहे हैं, बड़ी क्लोजली देख रहे हैं, जैसे आज हमने शेयर भी किया बाकी दुनिया में क्या हुआ है और पाकिस्तान में क्या होना शुरू हो रहा है, तो नज़र उसके ऊपर रखी हुई है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ज़ोर इसी के ऊपर है कि वैक्सीनेशन तेज़ की जाए और जो वैक्सीनेशन के लिए जो पाबंदियाँ लगी हुई थी कि जो काम नहीं कर सकते बगैर वैक्सीनेशन के, उसकी इन्फोर्समेंट की जाए। लॉकडाउन का ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़ हो गया है। इंसदाद कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगवाना शुरू करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। तहम वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया है। इस्लामाबाद में F9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगने का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मास वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया है। मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ने कहा है कि शहरी इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पिम्स, तरलाई और दूसरे वैक्सीनेशन मराकज़ का रुख कर सकते हैं। मुल्तान में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला जारी है, जबकि बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। मजीद तफसीलात बता रही हैं मैमूना सईद। जो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 11 अजला में अब तक 2,79,55,000 अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लगा दी गई है। इस हवाले से अगर बात की जाए कि पहली डोज जो है वो 1,70,96,819 अफराद को लगाई गई है, जबकि जो सेकंड डोज है वो 1,08,58,387 अफराद को लगा दी गई है। बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला भी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शुरू हो चुका है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर साउथ पंजाब के मुताबिक एक रोज़ के अंदर 3,146 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 6 अफराद के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। कोरोना वायरस की 5वीं लहर इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में तेजी से फैलने के बाद पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुकी है। ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए समाजी फासले, मास्क की पाबंदी समेत दीगर SOPs पर किस कदर अमल हो रहा है, ये जानने के लिए देखते हैं फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद के बाजारों और दीगर हजूम वाले मुकामात पर ना समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी।
हुकूमती तनबीह के बावजूद शहरी SOPs पर अमल करने में संजीदा नहीं। ना ही हमें पता है कि ओमिक्रॉन वायरस क्या है और उसके बाद जब आएगा देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम ना उठाए तो वबा के फैलने का खतरा सर पर मंडराता रहेगा। SOPs पे इस टाइम जो अमल दरामद है जो करवा रही है गवर्नमेंट, वो फिलहाल बिल्कुल जीरो है। ये ना हो खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाए। कोरोना वायरस की 5वीं लहर के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। और अब बात करेंगे मुल्क में मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आज बारिश और बर्फबारी वाला ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। आज और कल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान और सिंध के अक्सर बलाई इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी भी हो सकती है। PDM में बलूचिस्तान ने एक और अलर्ट जारी करते हुए आज से बारिश और बर्फबारी वाला एक और ताकतवर सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया है। सिलसिले में अहम कौमी शाहराहों पर आमदोरफ्त बहाल रखने के लिए इकदाम से मुतालिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकजई बलूचिस्तान के बुलंद तरीन मकाम कान मेहतरजई से आगाह कर रहे हैं। जिस वक्त मैं शुमाली बलूचिस्तान के हाईएस्ट पॉइंट खान में तरज़े में मौजूद हूँ कि ज़िला किला सिफुल्ला के हदूद में, जो कि बलूचिस्तान को लिंक करता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ। ये हाईवे है N50। यहाँ पर तकरीबन 15 किलोमीटर के एरिया में जब भी बर्फ़ पड़ती है तो ये हाईवे बंद हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ हमारी ट्रैफिक मुअत्तल हो जाती है। गुज़िश्ता रात भी बर्फबारी हुई थी और आज शाम को भी बर्फबारी मुतवक्को है और शदीद बर्फबारी मुतवक्को है। असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग ज़का दुरानी हमारे साथ मौजूद है। कोर्स पे आ रहा है, आज शाम को मुतवक्की है और कल एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और हमारी पूरी कोशिश है जो रॉकेट से बचाएं हाईवे को। इस वक्त भी शदीद सर्दी है, सख्त सर्द बर्फीली हवाएं चल रही है, दर्जा -6-7 तक गिरा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी वाला ताकतवर सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। क्वेटा और सूबे के दीगर इलाकों में मौसम की सूरत हाल और इसके असरात से मुतालिक हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जो बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला था वो इस वक्त रुका हुआ है। ताहम बारिशों के बाद से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत कम है, सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। यही सूरत हाल वादी क्वेटा में भी है, मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मज़ीद शिद्दत के साथ बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाद सूबे के 22 से 23 अजला में बारिशें होंगी। ख़ासतौर पर सिब्बी, खुजदार, कल्लात, लसबेला, नसीराबाद और कूलू में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं और जो नदी नाले हैं वहाँ पे तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और जो दीगर जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे शदीद बर्फबारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो सयाह हैं उन्हें एहतियात करने की हिदायत की गई है और ख़ास तौर पर जो मुताल्लिका महकमे हैं उन्हें भी किसी हंगामी सूरत हाल से अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जी, गुज़िश्ता 2 रोज़ से इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में शाम और रात के औकात में तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के हम मौसम की बात करें तो गुज़श्ता 3 रोज़ से इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। अभी सुबह के औकात में जो है वो इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ शाम और रात में बारिश का इम्कान है। और बात करते हैं लाहौर के मौसम की। लाहौर और इसके गिरदुनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली।
शहरी लाहौर का मौसम आज इंतहाई सुहाना और इंतहाई खुशगवार मौसम है, क्योंकि बारिश होने के बाद लाहौर का जो माहौल है वो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सब्जा धुला धुला और निखरा निखरा सा लग रहा है। पुरफिजा माहौल है इस वक्त, खुशबूदार, क्योंकि जो बारिश है उसकी जो खुशबू है वो इस माहौल को मज़ीद सुहाना बना रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे और कभी तीसरे नंबर पर नज़र आ रहा था, लेकिन अब बारिश के बाद जो है सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री तक जा सकता है। और शहरी इस सर्दियों की बारिश से जो है मज़ीद 2 रोज़ तक जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। जी। और कराची में आज रात तेज़ बारिश होने का इम्कान है। शहर में इस वक्त मतला अबरालूद है। मौसम की तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, शहर में इस वक्त काली घटाएं छाई हुई हैं। शहर का मौसम जो है वो काले बादलों की वजह से इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सर्द हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ऐसे में शहरी जो है अपने घरों के करीब आके पार्क्स में इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साथ साथ पार्क्स में मौजूद जो है वो खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों के फूलों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज शाम जो है वो हल्की बारिश का इम्कान है। साथ साथ जो है वो रात में जो है वो तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ में जो सर्दी की शिद्दत में जो है पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पीर के रोज से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला थम चुका है, जबकि मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बायस बंद है। मजीद हमें आगाह करेंगे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता पीर से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला थम चुका है। इस वक्त पेशावर में मतला जुज़वी अब्र आलूद है, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 99% है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान है और ये सिलसिला हफ्ते के रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हालिया बारिशों के बाद फ़िज़ाई आलूदगी में भी खातिर ख्वाह हद तक कमी आई है। इसी तरह पेशावर के बाज़ इलाकों में धुंध का समा है। मोटरवे M1 पेशावर से रशके तक को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुकाम का यह कहना है कि हद निगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल किया जाएगा। जी। पारा चिनार समेत जिला कुरम और दीगर कबायली अजला में जहां गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से होने वाली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, वहीं दिलकश कुदरती नज़ारे देखने के लिए लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं पारा चिनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजार। जिला कुरम के सदर मुकाम पारा चिनार समेत मुल्हिका मैदानी और पहाड़ी सिलसिलों पर गुज़िश्ता 3 रोज़ से वक्फे से बर्फबारी और बारिश के बाद इलाके में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और वस्ती कुरम के पहाड़ी सिलसिलों में आमदरफ्त के रास्ते भी बंद हो गए हैं। बर्फबारी के बायस ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है और ज़िला कुरम में गैस की सहूलत भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए सिर्फ खुश्क लकड़ी का सहारा ले रहे हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली का निज़ाम बहाल रखा जाए ताकि अवामी मुश्किलात में कमी आ। टंडो आदम के करीब जटिया रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरने से अब ट्रैक अब तक बंद है। बोगियों को पटरी से हटाने और ट्रैक की बहाली के लिए कराची से इमदादी क्रेन पहुंच गई है। मजीद बताएंगे वहां पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात को कराची से पंजाब जाने वाली मालगाड़ी के साथ टंडो आदम रेलवे स्टेशन जटिया फाटक के मकाम पर हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 5 बोगियां जो है वो ट्रैक से उतर गई थी और अब जो ट्रैक था वो शदीद मुतासर हुआ, जिसके बाद जो है कराची और पंजाब से आने वाली जो मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेन गाड़ियाँ थी उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। उसमें जो मुसाफिर थे वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। रात भर जो है इंतज़ामिया इस ट्रैक को बहाल करने में नाकाम
बन गई। अब जो है रेलवे इंतजामिया की जानिब से कराची से क्रेन मंगवाई गई है जिसने अब काम शुरू कर दिया है। उसके बाद जो है ये जो मकामी रेलवे इंतजामिया है उनका ये कहना है कि 4 से 5 घंटे तक जो है ये काम जारी रहेगा, जिसके बाद जो है अब ट्रैक भी बहाल होगा। जबकि मैं आपको बताऊं जो इस हादसे के बाद जो जटिया फाटक है वो दोनों अतराफ से बंद हो गया था। 2 बोगियां जो है वो जटिया फाटक के मेन रोड के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से जटिया फाटक से शहर का और देही इलाकों का जो शाहराएं निकलती वो रास्ता मुनक़ता हो गया था, जिसकी वजह से भी यहाँ से मुसाफिरों को और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जी। सखर बैराज की सालाना भल सफाई के लिए बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करके बैराज से निकलने वाले तमाम नहरों को 15 रोज के लिए पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सालाना भल सफाई के लिए सखर बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को 15 रोज के लिए मुकम्मल तौर पे बंद करके बैराज के दरवाजों को ऊपर करके पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में छोड़ दिया गया है, जबकि बैराज से निकलने वाली 7 नहरों के दरवाजों को बंद करके उनमें पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। जबकि नहरों में जिनमें पानी की सप्लाई बंद की गई है उनकी जमीन से मिट्टी निकाल के सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। 15 रोजा सालाना भल सफाई के बाद 21 जनवरी से दोबारा से सखर बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉल किया जाएगा। बैराज इंतजामिया ने सखर की जिला इंतजामिया को 15 रोज कबल ही लेटर लिख दिया था। सालाना भल सफाई के दौरान शहर में पानी सप्लाई करने के हवाले से मुतबादिल बंदोबस्त कर लिया जाए। और अब जियो स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए कोरोना SOPs तैयार कर ली गई हैं। जराये के मुताबिक 20 रुकनी स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मुस्बत आने पर भी मैच मुलतवी नहीं किया जाएगा। PSL का 7वां एडिशन 27 जनवरी से कराची में शुरू होगा। इवेंट के लिए कोरोना SOPs तैयार की गई हैं, जिसके मुताबिक अगर किसी टीम के 20 रुकनी स्क्वाड में से 9 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई तो मैच मुलतवी कर दिया जाएगा। 8 खिलाड़ियों के कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा और मुतासरा खिलाड़ी 10 दिन के लिए आइसोलेशन में जाएगा, जबकि इसका मुतबादिल सिक्योर बबल में मौजूद खिलाड़ियों में से चुना जाएगा। ये तजवीज भी ज़ेर गौर है कि होटल के सिक्योर बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखे जाएंगे। कराची और लाहौर के दरमियान चार्टर्ड फ्लाइट चलेंगी। एक वक्त में 2 टीमें सफर करेंगी। PSL का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट जुमेरात और जुम्मे को होगा। हर टीम मजीद 2-2 खिलाड़ी मुंतखब करेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से उनके नन्हे फैन ने मुलाकात की। कम उम्र मद्दाह शाहीन अफरीदी के विकेट हासिल करने के बाद जश्न मनाने के अंदाज में मिले। नन्हे मोहम्मद सोले के आइडियल फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि वो शाहीन शाह अफरीदी से मिले। ये मुलाकात कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में हुई, जहां आजकल शाहीन अफरीदी PSL 7 की तैयारियों में मसरूफ हैं। सोले जब अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिले तो वो बहुत पुरजोश थे। वो अपने आइडियल शाहीन अफरीदी से उन्हीं के जश्न मनाने के स्टाइल में मिले। मोहम्मद सोले के अंदाज को शाहीन शाह अफरीदी ने खूब सराहा। जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान जोहानिसबर्ग टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। तीसरे दिन के अख्ताम पर मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 118 रन बनाए थे। जीत के लिए मजीद 122 रन की जरूरत है। भारत को 3 मैचेस की सीरीज जीतने के लिए 8 विकेट्स दरकार हैं। जोहानिसबर्ग टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने 85 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाई। अजिंक्य रहाणे 58 और चेतेश्वर पुजारा 53 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद हनुमा विहाड़ी के 40 रन नॉट आउट के अलावा कोई खिलाड़ी विकेट पर ज्यादा देर न ठहर सका। पूरी टीम 266 रन बनाकर आउट हो गई। रबाडा, एंगिटी और मार्को जेंसन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का हदफ मिला। तीसरे दिन के अख्ताम तक मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। कप्तान डीन एल्गर 46 और वेंडर ड्यूसन 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। क्या कोयटा के शहरी ताजा सब्जी के नाम पर जहर खा रहे हैं? पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज के आलूदा, बदबूदार और जरासीम भरे पानी से खुलेआम सब्जियां काश की जा रही हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार को शायद कुछ नजर नहीं आ रहा। तिब्बी माहिरीन का कहना है ये सब्जियां हेपेटाइटिस समेत कई बीमारियों का बाइस बन रही हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। ये क्वेटा के मुजाफाती इलाके हैं, जहां लगभग 500 एकड़ अराजी पर सेवरेज के पानी से सब्जियां काश्त की जाती हैं। काश्त की जाने वाली सब्जियों में पालक, गोभी, धनिया, पुदीना और मुख्तलिफ सलाद के पत्ते शामिल हैं। महकमे खुराक की नाक के नीचे ये सब्जियां फरोख्त के लिए सब्जी मंडी पहुंचाई जाती हैं, जहां से शहरी इन्हें खरीदते हैं।
क्वेटा में आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जारी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि इन मुज़र सेहत सब्जियों के खाने से हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं, बल्कि इनके फैलने का भी खतरा रहता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनसे गैस्ट्रो होता है, ये जो आप हैज़ा समझें जिसे, और दूसरी ये कि वायरल डिजीज़ हैं जिसमें हेपेटाइटिस ए है, ई है, ये फैलने का इनका ज़्यादा ख़तरा है। और पैरासाइट हैं जिसमें मुख्तलिफ एमीबियासिस है, ये जिसमें डिसेंट्री। क्वेटा शहर के सेवरेज का पानी काश्तकार अपनी फसलों की जानिब मोड़ लेते हैं और सब्जियां उगाते हैं। अदालतों ने सेवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त रोकने के अहकाम भी जारी किए हैं। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में काश्त का सिलसिला जारी है। महकमे फूड अथॉरिटी ने भी बज़ाहिर आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर सूरत हाल के तदारुक में नाकाम है। हमने एक छोटा सा सर्वे अभी रिसेंटली कराया है। इसमें हमारे पास नौसार का इलाका भी है, सरियाब में भी है, बलेली में भी है। आप कह सकते हैं कि क्वेटा के आउटस्कर्ट्स में तकरीबन तमाम ये फैला हुआ है। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी हमें ऑर्डर्स दिए हैं, तो हम इस पे सर्वे करा चुके हैं। सीवरेज का पानी साफ करके इसे स्पोर्ट्स, ज़राअत और मुख्तलिफ शोबों में पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए सब्ज़ा रोड पर महकमे पीची ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने से प्लांट 6 सालों से गैर फाल है। ये तकरीबन 2015 के बाद तो फंडिंग ना होने की वजह से इसकी मशीनरीज वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उस वक्त से ये बंद पड़ा हुआ था। अभी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इसके लिए फ़ंड दिए हैं हमें। मुज़र सेहत पानी से काश्त की गई इन सब्जियों के खाने से क्वेटा में हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि सब्जियों के नाम पर जहर खिलाने वाली माफिया के खिलाफ अमली और मौसर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जारी धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया है। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दिया जा रहा है। मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करते सिंध असम्बली के बाहर धरने में बैठे जमात इस्लामी कराची के कारकुन 6 रोज से यहां पर मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने 7 जनवरी से सूबे के तमाम शहरों में एहतजाज का ऐलान किया है। धरने के दौरान गुज़िश्ता रोज बॉक्सिंग टीमों में मुकाबले भी कराए गए। रात गए धरने के शुरका ने क्रिकेट और बैडमिंटन भी खेला। धरने के शुरका की अंडे, सूप और चाय से तवाज़ो की गई। और अब आपको बताएं कि आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करने का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जोकोविच का एंट्री वीजा मनसूख कर दिया। जोकोविच को एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने 8 घंटे हिरासत में रखा। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। सर्बियन टेनिस स्टार को वैक्सीन से इस्तिस्ना और गलत वीजा की बुनियाद पर दाखिले से रोका गया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स का कहना है कि दुरुस्त वीजा ना रखने वाले या ऐसे गैर मुल्की जिनका वीजा मनसूख हो चुका है उन्हें हिरासत में लेकर ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया जाएगा। सर्बिया के सदर ने ऑस्ट्रेलिया पर शदीद तनकीद की है और इस नारवा सलूक की मजम्मत भी की। जोकोविच से फ़ोन पर कहा कि पूरा सर्बिया आपके साथ है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के साथ नारवा सलूक का मामला उठाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलमी कवानीन के तहत जोकोविच को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। आलमी नंबर 1 जोकोविच के वालिद ने भी दावा किया है कि सर्बियन स्टार को ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने से कबल सरकारी होटल में रखा गया, जिसकी पहरेदारी पुलिस कर रही है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। वो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन ओपन के दिफाई चैंपियन भी हैं। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में आलमी नंबर 1 का कहना था कि उन्होंने छुट्टियों में अपने चाहने वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारा है और वो खुसूसी इस्तिस्ना के तहत रवाना हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि मिस्टर जोकोविच का वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। उसूल होते हैं, खासकर जब बात हमारी सरहद की हो। कोई भी इन उसूलों से बालातर नहीं। हमारी मजबूत सरहदी पॉलिसियाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में कोरोना से दुनिया में सबसे कम अमवात की शरह है और हम मुसलसल चौकस हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना केसेस का फैलाव जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ऑस्ट्रेलिया में मजीद 64,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। ऑस्ट्रेलिया में सख्त पाबंदियों के बायस कोरोना से इंसानी सेहत के नुकसानात कम हैं।